चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजरें पश्चिम बंगाल को लेकर टिकी हुई है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। वहीं चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही टीएमसी की चिंता बढ़ गई है। लगातार बंगाल से जो खबरें सामने आ रही है उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी इस बार मजबूत स्थिति में है और टीएमसी को एक बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी का दावा है कि इस बार बंगाल भगवामय होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जो कर रही है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बार टीएमसी में हार को लेकर इस हद तक घबराहट है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले ट्रम्प कार्ड खेलाकर हर दांव पेच आजमा लेना चाहती है। ममता बनर्जी ने रविवार को चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ये कहा था कि उनकी सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान इस साल मार्च से शुरू करेगी। इस फैसले का लाभ शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों के गैर शिक्षण कर्मचारियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई। ऐसे में ममता बनर्जी के इस ऐलान से ये साफ है कि टीएमसी अंतिम समय में बीजेपी के पक्ष में माहौल देखकर घबरा गई है। वहीं बताते हैं आपको कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है और बंगाल को लेकर आए पहले ओपिनियन पोल में किसको फायदा हो रहा है। दर्शकों, बंगाल विधानसभा चुनावों की तिथि की घोषणा के साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान की घोषणा के तत्काल बाद आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर भारी फेरबदल करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पदों से हटा दिया है। इसके कुछ घंटे बाद आयोग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार राज्य पुलिस की कमान अब सिद्धनाथ गुप्ता के हाथों में होगी। उन्होंने बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक और आईजीपी नियुक्त किया है। कार्यवाहक डीजीपी पीयूष पांडे को हटा दिया गया है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था को भी बदलकर अजय राणाडे को नियुक्त किया गया है। साथ ही जेल विभाग के डीजी पद पर एन रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सर्जरी यही नहीं रुकी बल्कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार को भी पद से मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर वरिष्ठ आईपीएस अजय नंदा को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अजय नंदा का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है। विशेषकर माओवादी दमन अभियानों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इससे पूर्व रविवार देर रात को चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर दुष्यंत नारीवाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया था। साथ ही गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के स्थान पर संघमित्रा घोष को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव आयोग ने ये साफ कहा कि चुनाव हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। इसी मकसद से राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मार्च को कोलकाता में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के दावे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन कार्यक्रम में भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति को मीनाखान स्थित रामकृष्ण शारदा मिशन का साधु बताकर मंच पर पेश किया गया। दावा किया गया कि साधु का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। साधु ने कहा कि वो मीनाखान शाखा के रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष हैं और पिछले 14 वर्षों से संगठन की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि वो इस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री से मिलने आए कि एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये शर्म की बात है कि ये निर्वाचन आयोग एक साधु को भी परेशान कर रहा है जिनका नाम साल 2002 की मतदाता सूची में था। हालांकि इस घटना के एक सप्ताह बाद रामकृष्ण शारदा मिशन ने स्पष्ट किया है कि मीना खान में उनकी कोई शाखा नहीं है और संगठन में ऐसा कोई साधु भी नहीं है। 15 मार्च को अखबारों में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में संगठन ने ये साफ कहा कि किसी साधु के उस शाखा का अध्यक्ष होने का दावा पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। वहीं बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद आए पहले ओपिनियन पोल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया। दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत में 1-2% का अंतर है। IEANS मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया कि अगर वोटिंग तक बंगाल की जनता का मूड नहीं बदला तो टीएमसी की लगातार चौथी बार जीत दर्ज हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ेगी मगर वो सत्ता के करीब पहुंचती नजर नहीं आ रही।
वहीं इसी ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को 43 से 45% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी प्लस के खाते में 41 से 43% वोट जा सकता है। कांग्रेस, वाम दल समेत अन्य दलों को 13 से 15% वोट मिल सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 से तुलना करें तो इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 3 से 5% की बढ़ोतरी हो रही है। टीएमसी के वोट प्रतिशत में 2 से 3% की कमी हो सकती है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 48.2% और बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे। ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो टीएमसी को 155 से लेकर 170 सीटें मिल सकती है। वहीं 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 147 से कहीं अधिक है। पोल में एनडीए को 100 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें